पराधीन स्वप्ने सुख नाई। पत्नी के शरीर से सुख ले, वाहवाही से सुख ले, खान पान से सुख ले, ये पराधीन सुख है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, सुख स्वरूप हो हम। मैं सुख स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, गुरु का हूँ, गुरु और प्रभु मेरे हैं, ओम ओम। तो मैं शुद्ध सुख स्वभाव में अभ्यस्त हूँ। तो मैं नींद खुली और चुप बैठा। ये तो तुमको कह के सुनाया थोड़ा, अभी ऐसा कहना भी नहीं पड़ता है। उठत बैठत वही उठाने का कबीर, हम उसी ठिकाने जहाँ से मन बुद्धि स्फुरित होते, उसी में हम शांत होना जानते। उसी रस स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, जिसमें भगवान नारायण 4-4 मास विश्रांति पाते हैं। शिव जी वर्षों तक समाधिस्थ विश्रांति पाते, उसी में रात को हम जगते हैं तो थोड़ा फिर उसी में चले जाते। मेरा भी अभ्यास इसी प्रकार का हो गया है। रात को बच्चे पढ़ेंगे योग वशिष्ठ अथवा कोई तात्विक ग्रंथ, 2 शब्द हम उनको सुनाएंगे या नहीं भी सुनाएंगे, सुनते सुनते हम सो जाते हैं। शरीर को नींद की जरूरत है तो वृत्ति नींद में चली जाती है, और नींद की जरूरत नहीं तो ध्यान में चली जाती। फिर जब नींद की जरूरत पड़ती तो उधर आ जाती। फिर सुबह उठते हैं तो नींद पूरी होती है तो फिर वहां चले जाते। इसीलिए हम बहुत 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 कह दिया, आगे बयान नहीं कर सकते। ये तो जीवन का सार है। खाली देखना, सुनना, चखना, मजा लेना, थक गया और तो गहरी नींद में चले जाना, ये तो पशु भी जानता है। व्यवहार करते भी भगवत रस में गए, भगवत ज्ञान में गए, भगवत शांति में गए, और ध्यान में तो पूर्ण रूप से पूर्ण गुरु कृपा मिली। तो हम भी इसीलिए ये सारे झमेले इकट्ठे किए, खड़े किए। ये समितियां बनाओ, ये आश्रम बनाओ, ये कार्यक्रम बनाओ, ये पुस्तक बनाओ, इसीलिए कि आप भी उधर को पहुंचो। और बहुत सारे लोग जा भी रहे। साधारण जीवन से तो कई लाखों लोगों का जीवन ऊंचा हुआ है, इस बात का संतोष है। व्यसन आदि छूटे, इस बात का भी है। हमारे साधकों को उतनी बीमारियां नहीं होती जितनी असाधकों को होती। ये सब फायदे हुए, लेकिन इस प्रकार का रस, पूर्णता का रस, जो उसके करीब है वे पहुंच जाए, जो पहुंचे हैं दूसरों को बांटे, और जिनको पता नहीं है तो फिर ऐसे सत्संग से एड्रेस लेते लेते अपने घर में, अपना घर ही काम आएगा। गाड़ी कितनी भी नई हो, बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाती, तुम्हारे गांव नहीं जाती, वो बस तो बेकार है। और बस की सीटें थोड़ी पुरानी है, बस भी पुरानी है, लेकिन तुम्हारे गांव, तुम्हारे घर जाती है तो तुम्हारे काम की। ऐसे ही आप अपने आत्म घर में आओ, परमात्मा ध्यान में आओ, परमात्मा शांति में आओ, परमात्मा रस में आओ। आप अपना भला नहीं करोगे तो क्या इंद्रियां तुम्हारा भला करेगी, मन तुम्हारा भला करेगा, विकार तुम्हारा भला करेगा, दुश्मन तुम्हारा भले करेगा। तुम्हारा परम मित्र है, परम सुहृद है, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। परमात्मा को पाए हुए महात्मा तुम्हारा भला करेंगे। लेकिन तुम सहयोग दोगे, तुम लगोगे तो तुम भला करने में सफल हो जाओ। इंद्रिय सुख तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हें पशुता की तरफ ले जाएगा। तामसी तो एकदम नीची योनियों में ले जाएगा, राजसी सुख फिर भटकाएगा जन्म मरण, सात्विक सुख भी फिर गिराएगा। लेकिन शुद्ध सुख लिया तो
सतृप्तो भवति, आप तृप्त हो जाएंगे अपने आत्म सुख में। स अमृतो भवति, सतरति लोकांतार्यति। तो ये योग वशिष्ठ महारामायण में आता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि उसी आत्मदेव के सुख में तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। नानक जी भी कहते हैं पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए। पूर्ण सुख पाओ, पूर्ण परमात्मा का रस पाओ, और वो तुम्हारा चमचम चमक रहा है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, पराया नहीं। ओम शांति। वहम घुस गया है कि मैं फलानी जाति का हूं, मेरा फलाना नाम है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ऐसा करूं तब कुछ मिलेगा, ऐसा करूं तब मिलेगा और सुखी होऊंगा। अरे करने से कुछ मिला और सुख आया तो चला जाएगा। तो जहां है नित्य नवीन चेतना देने वाला, जैसे सूर्य नित्य नवीन प्रकाश, ऐसे ही सूर्य को भी जो सत्ता देता है, चंद्रमा को जो रस देता है, वो तुम्हारे इस हाड़ मास के, इस चंचल मन के उद्गम स्थान, वही सच्चिदानंद है। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म सदा है और आनंद स्वरूप है, ऐसा अगर मैं नहीं मानता था तो मेरी मति दुर्मति थी। जब वो मान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया और उसमें आराम पा लिया गुरु कृपा से, तो वो दुर्मति कहाँ गई पता ही नहीं। नास्ति ब्रह्म सदा आनंदम, सदा आनंद स्वरूप है वो ब्रह्म आत्मा परमात्मा। जो सत्य है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप ही है। अगर आनंद स्वरूप नहीं है तो फिर भगवान नारायण 4-4 महीने काय को उसमें योग निद्रा में चले जाते। आनंद स्वरूप नहीं है तो शिव जी क्यों आंखें बंद करके वर्षों तक उसी में बैठे रहते। वर्षों तक नींद नहीं कर सकते, वर्षों तक जाग नहीं सकते, लेकिन वर्षों तक समाधि में रह सकते। हजारों वर्ष की समाधि की हुए जो साधुओं की खोज करता करता अच्छे सिद्ध पुरुष ऋषियों की खोज करूं हिमालय में, ऐसा एक युवक साधु चल पड़ा। जैसा जिसने बताया कि जहाँ बद्रीनाथ के तरफ, बद्रीनाथ पूरा आगे नहीं जाना है, जोशीमठ से पूर्व की दिशा में चलना, और इतना इतना चलोगे फिर फलाना पर्वत आएगा, फिर इधर मुड़ोगे फिर एक छोटा सा यूं आएगा, देखो प्रयत्न करोगे तो पहुंच जाओगे। तो उस साधु ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं इस प्रकार में पहुंच गया, और फिर कई अंदर गुफा में लेट के सांप की नाई भी जाना पड़े, और कहीं घुटने के बल जैसे बच्चे चलते, और कहीं खड़े होकर ऐसे करते करते एक अनोखे वातावरण में मैंने प्रवेश किया। तो देखा बड़ी बड़ी काया, बड़ी बड़ी विशाल काया, विशाल जटाएं, तेजस्वी को शांत बैठे, दूसरे तीसरे। मैं चकित हो गया, नीरव शांति थी। वो नीरव शांति और जो सुख था उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो एक महापुरुष की आंख थोड़ी खुली, एक कलयुग का आदमी कहां से इधर आ गया। मेरे मन में हुआ कि हम कलयुग के आदमी, तो ये क्या
द्वापर के हैं, त्रेता के हैं, सतयुग के हैं। तो एक दूसरे साधु थे वहीं उन्हीं वातावरण, उन्होंने कहा हाँ इसी प्रकार के भी है महापुरुष। उन महापुरुषों के दर्शन से और कृपा से जो लाभ लेना चाहिए वो मेरे में परिपक्वता नहीं थी। मेरी श्रद्धा में तर्क चलने लगे। क्यों आए हो यहाँ? हम योग समाधि सीखने आए। क्या चाहते हो? तो मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा, आंखें बंद करो। आंखें बंद की और फिर आंखें खोली तो उस गुफा से तो मैं अपनी जगह जहां से शुरू हुआ था, जोशी मठ से आगे आश्रम के वो बद्रीनाथ के रास्ते से जहां से शुरू किया था, वहां मेरी एक आंख बंद की और आंख खोली, वहां पहुंच गया मैं। ऐसा फिर बाद में मैं उस इलाके में उस जगह में कई बार गया, वो रास्ता मुझे नहीं मिला। दूसरे संत ने दूसरे दो जोगियों से मुलाकात की, उसने अपनी जीवनी में लिखा है। पैसे से महापुरुष उस परमात्मा सुख में। वशिष्ठ महाराज भी वर्षों तक रहते थे। एक बार तो वशिष्ठ महाराज योग बल से आकाश में उड़े और वहीं संकल्प से कुटीर बनाई और उसमें ध्यानस्थ रहे। और 1 वर्ष की वहां समाधि के बाद कुटीर से निकले तो संकल्प से उन्होंने कुटीर रच दी। ऐसा योग वशिष्ठ में वर्णन आता है। संकल्प से रात्रि के स्वप्न में बन जाता है तो सिद्ध पुरुष का जागृत में भी हो जाता है। योग सिद्ध महापुरुष करते होंगे। तो आकाश में सिद्धों की भी गति नहीं, उससे भी मैं आगे चला गया। जहाँ ये प्राकृतिक हवा मान के गैसेज या लोगों के फुरने या संकल्प या कुछ नहीं, कोई प्राणी पक्षी की पहुंच नहीं, उतना ऊंचाई पे। तो मैंने संकल्प की कुटीर रची, फिर मेरी समाधि खुली, मैं तो कुटीर से निकला बाहर। लेकिन मैंने संकल्प अपना समेटा नहीं, निकला और मैं विचरण करने तो देखा कि कोई विचरण करता हुआ सिद्ध उसमें ध्यानस्थ हो गया मेरी कुटीर में। तो मैंने अपनी संकल्प की कुटीर में से अपना संकल्प जो स्थिर होने का रखा था वो हटा लिया। जैसे श्री कृष्ण ने अपना रथ स्थिर रहे, दग्ध तो हो गया था लेकिन स्थिर रहे, संकल्प लगा दिया था। तो युद्ध जब पूरा हुआ तो पहले सारथी उतरता है, रथ चलाने वाला, फिर रथी को उतारता है। पहले ड्राइवर उतरता है, फिर सेठ को उतरने को दरवाजा खोलता। ऐसे पहले रथ चलाने वाला उतरता है, बाद में रथी उतरता है रथ का। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू उतरो। बोले अनाथ आप कहाँ जाएंगे, आप क्यों नहीं उतरते पहले? बोले तू उतर, मैं जंप मार के उतरूंगा और रथ भभुक करके जल जाएगा, क्योंकि इसको पहले से ही बाण लगा हुआ है, वो तो दग्ध है, मेरे संकल्प से स्थिर है। जब तक मैं बैठा हूं तब तक टिकेगा, मैं उतर जाऊं तो तू रथ सहित जल जाएगा।
तो कैसी कैसी उस ब्रह्म परमात्मा की प्रकृति में संकल्प, सामर्थ्य और लीलाएं हैं। तो राम जी, मैं उस कुटीर से विचरण करने निकला और कुछ समय के बाद वहीं से निकला तो देखा कि इसमें कोई बैठा है। तो मैंने विनोद पूर्वक अपना संकल्प हटा दिया, तो वो कुटीर धीरे धीरे आकाश मंडल से नीचे आने लगी। वो सिद्ध पुरुष तो सावधान नहीं था, मैं सावधान होकर उसके पीछे आ रहा और चलते नीचे उतरते उतरते मेरे संकल्प के अनुसार धरती पर जब आई तो उनको थोड़ा सा झरकाया, आँख खुली। तो मैंने कहा, साधो, ये मेरे संकल्प में स्थित कुटीर थी। मैंने विनोद मात्र संकल्प हटाकर इस कुटीर को यहाँ तक आपका चित्त आत्मा में स्वस्थ तो है, आदि आदि वार्ता हुई। तो राम जी इस आत्मदेव का वर्णन, आत्मदेव का सामर्थ्य और सृष्टि के विलास का सारा सार यही है कि सब उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप तुम्हारे आत्मदेव का, तुम्हारे ब्रह्म स्वभाव का ही विलास है। तो जो आंखों से या इंद्रियों से दिखता है वो बन बन के बदलता है, लेकिन जिसको दिखता है, जो दृष्टा है, जो मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का, वो अबदल जो का त्यों है। इसलिए राम जी व्यवहार काल में शिला की नाई सम्मान होकर कर्म करो। राज्य करने का अवसर आए तो राज्य करो, युद्ध का अवसर आए तो दांत पर दांत पीसकर शत्रुओं के सामने सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन हृदय से स्थिर रहो। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार हो जाएगा तो आपका काम धंधा छूट जाएगा अथवा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा रस मिल जाए, फिर आपकी मौज है। मोकलपुर में एक अलमस्त जीवन मुक्त फकीर रहते थे। कोई पहचानते ही नहीं था कि ये आत्मा परमात्मा को पाए हुए पुरुष। लोग सोए हुए होते और सुबह उठ के गांव में सफाई कर देते, पेड़ के नीचे जाके बैठते। कोई भगत को किसी को जरूरत पड़े तो खिला के जाए, खाए नहीं तो पड़े रहे। ऐसे भी पुरुष होते। गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में आता है रैक्व मुनि की गाथा। सुपर्णपुर का राजा बड़ा दानी था, पक्षियों को भी चुगने के लिए अन्न आदि देता। और यहाँ तक लिखा है कि हंसों को, जो मोती चुगने वाले हंसों को वो देता। अब ये मेरे पढ़ने में जो बात है, तो एक हंस वहां से उड़ा तो उसने, दूसरे ने कहा क्यों? बोले नहीं, यहाँ तो राजा का, राज्य का प्रभाव। वो धर्मात्मा राजा को स्वप्न आया तो 2 हंस उड़ रहे, तो बोले इधर ज्यादा मत उड़ो, राजा का तेज प्रभाव से कहीं जल न जाओ, गिर न जाओ। बोले अज्ञानी अहंकार का तेज प्रभाव नहीं, यहाँ तो रैक्व मुनि का राज्य है, रैक्व मुनि का आभा मंडल है, शांति है। वो राजा तो दान पुण्य करके कुछ चाहता है, जिसके चित्त में कुछ अतृप्ति है वो तृप्ति के लिए कुछ चाहता है। जो पूर्ण पुरुष है उसको चाह कहाँ? ऐसे रैक्व मुनि के आभा में मैं हूँ। वो राजा के अहंकार में, राजा के राज्य का प्रभाव तो धरती पर भी पूरा नहीं होता, लेकिन रैक्व मुनि के प्रभाव में हम यहाँ आह्लादित आनंदित हो रहे हैं। इस अज्ञ राजा को क्या पता कि जीवन का सार और जीवन की ऊंचाई क्या होती है। मैं तो उनके राज्य में रहने वाले रैक्व मुनि के
अमृतमय आभा मंडल में विचरण कर रहा हूं, मुझे नहीं चुगने हैं मोती। राजा का सपना टूटा और मुनियों से बात की और खोज करो रैको मुनि, हमारे राज्य में सुपर्णपुर में ही है। खोज करते करते पता चला कि बैलगाड़ी का धंधा करने वाला, बैलगाड़ी पे सामान ढोने का धंधा करने वाला एक युवक, जिनको शरीर में खुजली की तकलीफ थी, रात को कभी कभी बैलगाड़ी के नीचे ही सो जाता। कुटुंब में कोई आगे था नहीं, कोई मर गए क्या हुआ, लेकिन आत्मविश्रांति पाए हुए थे। तो जाकर राजा को बताया, ये गीता के 6ठे अध्याय के महात्म्य में आता है लगभग, जहां तक मुझे याद है तो महात्म्य में, गीता के महात्म्य में है। अध्याय शायद 6ठा ही है, नहीं तो आगे पीछे। तो राजा 2 खच्चरियों पर अशर्फियां भरवा कर रैको मुनि के पास गए कि प्रभु, ये मैं कहाँ उतारूं, आपके लिए दक्षिणा लाया हूं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, जिस प्रसाद से आप अपने परमेश्वर तत्व में स्थित है, मुझे वो उपदेश दीजिए। तो रैको मुनि ने कहा, कंगला 2 खचरियां भर के आया है अशर्फियों की और ब्रह्म ज्ञान खरीद रहा है, ले जा तेरी अशर्फियां। दो खचरियां भर के अशर्फियां लाया और ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद लेने आया है, कंगले कहीं के जाओ। उन दिनों में राजे महाराजे आध्यात्मिकता के कुछ जानकार थे। रैको मुनि को प्रणाम करके चले गए और अपने मंत्रियों को लगाया कि आखिर ये कैसे प्रसन्न होंगे। तो भगत होके जाते थे और धीरे धीरे कभी थोड़े 2 वचन, तो महाराज आप तो युवक हैं, आपकी शादी वादी, आपका हाथ में प्रारब्ध तो है। हाँ, तो बोले कर भी लेंगे, शादी क्या है अब। तो हम राजा को कहे राजकन्या के साथ आपका विवाह हो जाए। तो मुनि चुप रहे, मौन सुकृति लक्षणम। मंत्रियों ने जाके कहा और राजा ने व्यवस्था की और अपनी कन्या दान की और बहुत सारी जमीन जायदाद, कुछ इलाका उनको भेंट में देकर उस इलाके का उनको राजा घोषित कर दिया, राज्य का कुछ हिस्सा देंगे। उस राज्य का नाम रखा रैकोपरण। अब तो ये ससुरा जी हो गए। अब जमाई राज पुत्र के बराबर ही होता है, पिता का कल्याण करना भी पुत्र का कर्तव्य है। अब तो आप दोगे मुझे। तो फिर उन्होंने, राजा ने वो आत्म परमात्मा रस सुख पाया, ऐसी कथा भी आती। तो ये चीज रुपए पैसों से नहीं बिकती, ये श्रद्धा से, सद्भाव से, महत्व जानने वाले के हृदय में टिकती है। जैसे मेरे गुरुजी दया करके उपदेश तो देते थे, लेकिन जिनकी श्रद्धा थी और मनन करते थे उनके हृदय में रुकी। जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ, जिनकी जितनी श्रद्धा होती और भगवान को पाने की प्रीति और तड़प होती, उनको उस सत्संग से उतना ही ऊंचा लाभ होगा। तो बड़े बड़े राज ऋषि, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े देव ऋषि आखिरी में यहाँ पहुंचते हैं।
नारद जी विचरण करते करते सनकादि ऋषियों के चरणों में गए। प्रभु मुझे ब्रह्म विद्या का प्रसाद दीजिए, उपदेश दीजिए। सुना है कि आत्म साक्षात्कार से आदमी शोक से तर जाता है। अभी मेरे को बीते हुए का शोक होता है, आने वाले भविष्य का भय होता है, और वर्तमान में भी फिसलाहटें होती है, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान को, आत्मदेव को, परमात्मा देव को नहीं जाना है। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी तुम तो बड़े मशहूर हो, तुम क्या क्या विद्या जानते हो? बोले 4 वेद पढ़ा हूं, 6 दर्शन भी जानता हूं, अला विद्या, बला विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या ये भी जानता हूं, मानता हूं। विग्रह विद्या, संधि विद्या में भी मेरा नाम है। लड़ाया, फिर शांति करा दी, सज्जनों की सज्जनता का प्रभाव दिखा दिया। ये सब जानता हूं, लेकिन जिससे जाना जाता है उस परमेश्वर को ही नहीं जानता हूं, बाकी बहुत जानता हूं। तो जिससे सब जाना जाता है उसको नहीं जानता हूं, बाकी सब जानता हूं। तो सनकादि ऋषियों ने कृपा करके कहा, योवत भूमा तत्सुखम, जिससे सब जाना जाता है उस भूमा व्यापक ब्रह्म को जानोगे तो तुम सुखी हो जाओ, शोक से बच जाओगे, भय से पार हो जाओ, वर्तमान के विकारों के दलदल से उठो। तो सनकादि ऋषियों ने कृपा करके नारद जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी हनुमान जी के जीवन में पूर्णता नहीं थी। श्री राम जी के शरण आए और बिन शर्ती शरणागति को लेकर राम जी की तत्परता से सेवा की, और श्री राम प्रसन्न हुए। सीता जी को कहा कि इनको दो जरा ब्रह्मोपदेश। राम जी ने और सीता जी ने मिलकर हनुमान जी को ब्रह्म उपदेश देकर ब्राह्मी स्थिति में स्थित किया और परीक्षा भी ली। विभीषण ने राम राज्य के समय राम जी को सच्चे हीरों का हार भेंट किया। देखा कि ऐसा ऊंचा भारी हार का पात्र कौन है? हनुमान जी बैठे थे। राम जी ने हनुमान जी को दे। हनुमान जी ने एक एक तोड़कर हीरा फेंक दिया। तो जो जवेरी बैठे थे, इतने सच्चे हीरों का हार, इनको क्या पता, इनको तो जमरुख देते, हाँ सेव या केले का गुच्छा दे देते, ये क्या जाने हीरों के हार को। कुछ ज्वेलर जवेरी ऐसा सोचने लगे। लेकिन हनुमान से पूछा कि क्या? बोले जिसमें मेरा राम स्वभाव न हो, राम तत्व न हो, इन पत्थरों से क्या? इनको देखकर सुख, जिससे देखा जाता है सबको, वह आत्म हीरा नहीं मिला तो ये हीरा तो संभाल संभाल के मर जाए। का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। रामायण में आता है। तुमने बहुत सेवा की, मैं तुम्हारा क्या बदला चुका हूं। फिर हनुमान जी की ये मांग समझकर राम जी ने, कोई ऐसा न कहे कि महिलाओं को ज्ञान नहीं होता, सीता जी के द्वारा उपदेश दिलाया। सीता जी पराशक्ति है, लक्ष्मी रूपा है। रावण के पास जो सीता जी थी, वो सीता जी का मानस शरीर दूसरा था। असली सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। और एक अनेक जीववाद, एक जीव में से अनेक जीव बन सकते, जैसे आप एक है और स्वप्न में अनेक बन जाते, ऐसे कुछ साधना से आप अनेक शरीर भी बना लेते। तो सीता और राम और देवों के पास तो ऐसी, सिद्धों के पास ऐसी होती ही होती। तो मूल सीता तो प्रविष्ट हो गई और मायावी सीता निकली, उसी को रावण ले गए। तो परीक्षा का निमित्त करके अग्नि में बिठाकर वो जो संकल्प वाली सीता थी वो उसमें चली गई और असली सीता राम जी के पास आ गई।
तो उसी सीता जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया और फिर राम जी ने भी मार्जन किया। फिर हनुमान जी से पूछा कि अब हम कैसे लगते दिखते हैं? बोले जगत दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। व्यवहार दृष्टि से आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। सृष्टि की दृष्टि से आप माया को वश करने वाले चैतन्य भगवान हो और मैं प्रकृति के वश रहने वाला जीव हूं। और तत्व दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से आप कांच की कैबिन में बैठे हो, अंदर और बाहर का देख रहे हो। मतलब माया में चैतन्य हो, हमारे दिल की भी अपने दिल को भी जानते हो, दूसरों को भी जानते हो। हम मिट्टी के घड़े में बैठे, मिट्टी के घड़े का दिया बंद, उसको 5 सुराख, केवल उन्हीं से थोड़ा बहुत जो चीज रखी देखी सुनी उसी को जानता। और कांच के कैबिन में रखा दिया पूरे कैबिन को और बाहर को भी प्रकाशित करता। ऐसे ही माया को वश करने वाला जो चैतन्य है वो ईश्वर, और अविद्या के वश चलने वाला जो चेतन है वो जीव है। लेकिन तात्विक में चेतन दोनों एक है, घड़े का आकाश और केबिन का आकाश, केबिन का आकाश और मठ का आकाश वास्तव में एक है। तो जगत व्यवहार दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम, जगत दृष्टया ईश्वरो त्वम जीवो अहम, तत्व दृष्टया तवेव अहम, जो तुम हो वही मैं हूं। राम जी प्रसन्न हो गए कि हनुमान अब तुम पूर्णता को आए। आलिंगन देखा होगा फोटो में, हनुमान जी को आलिंगन करते राम जी, राम राज्य के समय उपदेश देते। हनुमान जी तृप्त हुए। जैसे 2 दियों का प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, 2 सरोवर की पाल टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, ऐसे ईश्वर का ईश्वरपना, जीव का जीवपना दोनों ब्रह्म में एक हो जाते। घड़ा भी टूटा और केबिन भी टूटी, तो आकाश दोनों एक ही थे। घड़ा होते हुए भी आकाश वही था, केबिन होते हुए भी आकाश वही है, फिर भी आवरण हट गया। तो ईश्वर को ईश्वर पने का अहम नहीं, जीव को जीव पने का अहम नहीं, तो ब्रह्म हो गए। ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जति जोगी यत्न करते। हनुमान जी ने भी यत्न किया, मैंने भी यत्न किया। नहीं तो खाना कमाना, दुनिया का ऐश करना अथवा रिद्धि सिद्धियां, ये बहुत कुछ चमत्कार और ऐसा वैसा मौज मारने की चीजें तो पीछे पीछे घूमती थी। लेकिन हमने लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। ब्रह्मवेता गुरु के अनुभव से, अपना शास्त्र के वचन से कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। उदालक 16 साल का, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, चुपके चला गया और साधन किया, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली। पिताजी तो सोचता ही रह गया और बेटा साक्षात्कारी होके आ गया। पूर्ण जीवन है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण स्वतंत्रता है। अभी पराधीनता है, आप नहीं चाहो तो भी प्रकृति मार देगी शरीर को, और आप नहीं चाहो तो भी घसीट के वहां ले जाएंगे। पराधीनता है ना, चाहे घोड़े के शरीर में फेंक दे, चाहे कुत्ते में, चाहे माँ के गर्भ में रहने दे या नाली में बहा दे, वो प्रकृति की लीला होगी, पराधीन रहेंगे हम। मनुष्य जीवन है कि प्रकृति के प्रभाव से वो पार हो जाए। और प्राणियों पर तो प्रकृति का प्रभाव जन्म से लेकर आखिरी तक पूरा रहता है। मनुष्य बालक पर बचपन में प्रकृति का प्रभाव थोड़ा रहता है, फिर 3 साल के बाद और कम होता है, 5 साल के बाद और किशोर अवस्था में और कम,
फिर जनेऊ बनेऊ मिलता है अथवा सूर प्रकृति, वो प्रकृति पर विजय पाकर कुछ का कुछ कर लेता है। जैसे कीड़ी की परंपरा जैसा बिल में रहती थी अभी भी वैसा ही रहती। पक्षी जैसा घोंसला बनाते थे अभी भी वैसा ही बनाते। लेकिन मनुष्य पहले जैसा घर बनाता था अभी तो स्थापत्य कला से विलक्षण घर बनाना। प्रकृति ने आंधी तूफान बनाया तो मनुष्य ने घर बना लिया। प्रकृति ने गर्मी बनाई तो मनुष्य ने एयर कंडीशन खोज लिया। प्रकृति ने बारिश की तो मनुष्य ने छाता रेनकोट खोज लिया। प्रकृति ने दूरी बनाई तो मनुष्य ने रेल जहाज खोज लिया। प्रकृति में रोग आए तो मनुष्य ने औषध उपचार मंत्र खोज लिए। तो ये सब मनुष्य ने ही खोजा ना। तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई। चाहे इन खोज करके शरीर को सुख सुविधा में रखो, चाहे खोज करके सृष्टि के मूल को जानकर तुम ईश्वर से अपना तादात्म्य अनुभव करो। लाखवां हिस्सा तुम्हारा विकसित हुआ तो तुमने संसार की सुविधाएं पा ली, आप बुद्धिजीवी हो गए बस, खाली लाखवें हिस्से से। लेकिन बाकी के हिस्से तो यहीं पड़े हैं ना। तो बाकी के हिस्से विकसित करने का नाम है साधना, सत्संग, सेवा। निष्कामता से वासना नियंत्रित होगी, ध्यान भजन से चित्त एकाग्रता, मन बुद्धि में योग्यता विकसित होगी और तत्व ज्ञान से मन बुद्धि के पार तत्व में छलांग मिलेगी। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, ध्यान भजन से एकाग्रता, रस और सामर्थ्य और तत्व ज्ञान से अज्ञान मिट जाएगा। पूर्ण गुरु की कृपा, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए सारी आशाराम, आसुमल से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौज या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात दिशा का उपदार, मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मत। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मान और मद छुड़ा। हरि ओम 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 हरि ओम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेके, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, फिर भी जो नहीं गया वो कौन है? बचपन चला गया, जवानी चली गई, फिर भी जो नहीं गया वो कौन है?
वही मेरा सुहृद है, वही मेरा करुणा वरुणालय है, सच्चिदानंद प्रभु है। ओम शांति, ओम आनंद। वो कौन है खोजो, अथवा तो मैं कौन हूँ। मैं को खोजोगे तो वो मिलेगा, उसको खोजोगे तो मैं मिलेगा। क्यों कि वह और मैं दोनों का मूल एक ही है। ओम शांति, ओम आनंद। ओम शांति, ओम। मन जो जो शांत होता जाएगा त्यों सच्चिदानंद में आता जाएगा, ब्रह्म में आता जाएगा। जो जो सच्चाई होगी, सद्भाव होगा, सत्कर्म होगा, त्यों त्यों मन जल्दी शांत होगा। जो मन शांत होगा त्यों त्यों ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद, ब्रह्म रस आने लगेगा। तुम्हारे भाग्य की कौन तुलना कर सकता है, सराहना कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनना और इतना शांत माहौल में बैठने को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है। ओमकार का जप करते तुमुल ध्वनि होती, ब्रह्मांडी ऊर्जा माइल 2 माइल 10 माइल नहीं है तो हजारों हजारों लाखों लाखों माइल दूर तक आपके ओमकार के गुंजन से सात्विकता का, चेतना का एक तांता होती। ये वातावरण में, प्रकृति में लोगों के लिए भी हितकारी होता है। जो भगवत चिंतन में बैठते हैं तो उनके तरंग, उनके व्यवस वातावरण में भी बहुत सुख शांति है। कई जीवों का मंगल होता है। मंगलम भवन अमंगलहारी। मंगलों के मूल है भगवान, अमंगल को हरने वाले। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम गुरुभ्यो नमः। ओम ओम गुरुपादुकाभ्यो नमः। ओम ओम राम रूपाय नमः। ओम ओम सुख स्वरूप मेरे आत्मदेव को, मेरे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को, आनंद मूर्ति ईश्वर को, गुरु को मैं स्नेह करते करते मेरा मैं खो रहा हूं और उन्हीं के साथ एकाकार हो रहा हूं। ये अहंग्रह उपासना है। वो मैं हूं, मैं वो है। जो जो भगवत प्रीति बढ़ती जाती त्यों गुरु के लिए श्रद्धा और आदर भी बढ़ता जाता है। अब मैं तो था 27 साल का और गुरु जी थे 90 साल के करीब। लेकिन कई बार होता है कि साईं को ऐसे एक बार राम सुखदास जी महाराज से बात करते करते मेरे को यूं हुआ तो यूं देख लिया, वो हंसने लगे, उनके चेले भी हंसने लगे। फिर बहुत विनोदी बातें हुई। मर्यादा भी तो रखनी पड़ती थोड़ी। तो आखिर तो एक बार ऐसा कर ही लिया तो साईं बोले क्या करते, अच्छा तो करी, अच्छा तो करी। मैं क्या कई वर्षों से रुका था साईं। लालजी महाराज को भी इतना भगवत प्रेम आता, कभी कभी पेड़ों को आलिंगन कर देते जंगल में, नारायण रूप, ईश्वर रूप। हम भी करते थे। मोटी कोरल से नारेश्वर जाते, रंगवदूत महाराज से मिलने, रास्ते में सब राम ही राम, ईश्वर ऐसे करके वो कभी कभी पेड़ पौधों को स्नेह करते।
वास्तव में परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा में दुख नहीं है, प्रकृति में दुख नहीं, और हम दुख चाहते भी नहीं। फिर दुख कहाँ से आया? भगवान में दुख नहीं है, प्रकृति में दुख नहीं है, और हम दुख चाहते भी नहीं, तो दुख कहाँ से आया? बोले अज्ञान से आया, अविद्या से आया। अज्ञान कोई ठोस वस्तु नहीं है, कहीं अविद्या रूपी कोई महिला साड़ी पहन के नहीं बैठी। जो अविद्यमान है उसको विद्यमान मानते हैं, जो बदलती है प्रकृति की चीजें उसको सच्चा मानते, और जिसके अधिष्ठान से बदलती उसका पता नहीं, इसको बोलते अज्ञान। जो अविद्यमान में विद्यमान और विद्यमान का पता नहीं। ये तो थोड़ी सी बुद्धि लगा तो विद्यमान सदा विद्यमान है। आंख ने अच्छा देखा, मन ने अच्छा सोचा, खुशी हुई। बुरा देखा, बुरा सोचा, बुरा किया, दुख हुआ। लेकिन विद्यमान उस सब को जानता है। अच्छा भाव आया, सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, अच्छे कर्म को भी जानता है, बुरे को भी सदा विद्यमान है। वह आनंद स्वरूप। उन ऊपर के तरंगों को महत्व न दे तो सदा विद्यमान समरस एक रस। बहुत ऊंची स्थिति है। इसी को पाने के लिए राजे महाराजे मेरे को इधर जाना है उधर जाना हम नहीं करते थे कभी भी। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया गुरुजी से। ये तो एक नाटकबाजी है समर्पण की। समर्पित हुए फिर जाना है, ये करना है, अपना मन माना करना है। ये तो नाटक है। समर्पण कहाँ है? समर्पण का नाटक है। समर्पित हो गए तो हो गए। मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, ये करना है। तो कैसा समर्पण है आजकल? जैसा समर्पण ऐसी प्राप्ति, जैसी श्रद्धा ऐसी प्राप्ति, जैसी तड़प ऐसी प्राप्ति। तड़प पूरी हो, श्रद्धा पूरी हो, समर्पण पूरा हो तो फिर देर कैसे लगे? कबीर जी बोलते जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। बचे हुए थोड़े से संस्कारों से यहाँ सुख दुख आता है, उसका सदुपयोग करके कर्म करने की और जो भी स्थिति पाना है उस स्थिति की प्राप्ति का मैदान मनुष्य लोक है। स्वर्ग पुण्य का फल, नरक पाप का फल। मनुष्य जीवन में पुण्य पाप का सदुपयोग करके, सुख दुख का सदुपयोग करके आप जितना भी ऊंचा उठना चाहे उठ सकते हैं, जहां पहुंचना चाहे पहुंच सकते हैं। इसको कर्म भूमि कहा है। स्वर्ग नरक भोग भूमि है, मनुष्य शरीर कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। कर्म करके आप देवत्व को पा सकते हैं, गंधर्व योनि को पा सकते हैं, कालांतर में यक्ष किन्नर बन सकते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठाधिपति की उपासना करके भगवान का सायुज्य सालोक्य पा सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान के निकटवर्ती कुछ हो सकते हैं। लेकिन उनके बाद भी पुण्य क्षीण होने के बाद फिर नीचे आना होता है। अगर आपको कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो वो बता देगा कि भगवान के लोक तक, स्वर्ग से गंधर्व किन्नर से भगवान के लोक तक की यात्रा ऊंची है। और वो भगवान के लोक में भी
सालोक्य प्राप्ति से भी सायुज्य प्राप्ति ऊंची मानी जाती। तो ये सायुज्य प्राप्ति तक पहुंचे हुए व्यक्ति का भी पतन होता है अगर सावधान नहीं रहा तो। जैसे जय विजय ने भक्ति की और भगवान का सालोक्य नहीं सायुज्य प्राप्त किया, भगवान के चौकीदार बन गए और वैकुंठ में रहने को मिला। भगवान के चौकीदार मतलब भगवान का सानिध्य भी मिला। फिर भी सनकादि ऋषि गए तो भगवान जिस ब्रह्म सुख में है, सनकादि ऋषि ऐसे आत्म साक्षात्कारी थे, तो अपने योग विद्या के बल से नारायण से मिलने जा रहे थे। तो जय विजय ने बेतों से उनका अपमान कर दिया, हे मारा जय बाबा देख। फिर बोले समझाया, तुम जरा पूछो भगवान नारायण से, और हमारा उनका आपस में प्रेम है जब तो 3 बार उनका अपमान किया। तब सनक सनंदन सनकादि चारों जो भाई थे उन्होंने देखा कि इनको दंड की आवश्यकता है, मूर्खाणाम दंड औषधम। तो वे नाराज होकर बोले कि 3 बार हमको खदेड़ा है, तो वैकुंठ तक तुम पहुंचे, सालोक्य तुमने पाया, सायुज्य पाया, लेकिन फिर भी तुम संत को पहचानने में मूर्ख रह गए। तो जाओ तुम मूर्ख योनि में, दैत्य जैसा व्यवहार किया है, 3 बार तुम दैत्य योनि में भटकोगे। तो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु वही जय विजय। हिरणाकश्यपु को भगवान ने नरसिंह अवतार और हिरणाक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर अपने सदगति की। फिर दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और रामा अवतार धारण करके भगवान ने उनको ठिकाने लगाया। फिर तीसरा जन्म लेना पड़ा उनको शिशुपाल और दंतवक्र, कृष्ण अवतार में उनको ठिकाने लगाया, अपने धाम में पहुंचा दिया। अगर सत्संग मिलता है तो आपको पता चलता है कि सितारों से जहां कुछ और भी है, ऊंचाई के स्थान कुछ और भी है। तो राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। सत्संग आदमी को ऐसी जगह पर पहुंचा देता है कि न सब पुनरावर्तते, फिर पुनरागमन नहीं होता। न तद भाष्यते सूर्यो, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, न शशि को न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर गिरना नहीं होता। तद धाम परमम ममा, गीता में आता है, वो मेरा परम धाम है, अर्थात आत्म साक्षात्कार है मेरा, जहां से मैं स्फुरित होता है। और जितनी ऊंची चीज होती है उतनी वह स्वाभाविक मिलती है, सहज में मिलती है। जैसे शराब ऊंची चीज नहीं तो पैसे देने पड़ते हैं, शराब से ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए पानी ऊंची चीज है। शराब में भी तो पानी होगा तभी बनेगा, तो पानी के लिए इतना हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना शराब के लिए पैसे कमाने की मेहनत करनी पड़ती। और पानी से भी ज्यादा ऊंची चीज है जीवन के लिए श्वासोश्वास। तो घर से टिफिन बना के ले जाते, पानी स्टेशन से भर लेते, लेकिन श्वास कितना ऊंचा है, कीमती है। न स्टेशन से भरते, श्वास भरने के लिए कोई बर्तन खरीदना नहीं पड़ता और टिफिन बनाना नहीं पड़ता, जहां तहां मिलता है। ऐसे आत्म परमात्मा का साक्षात्कार के लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना और अवस्था प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। और अवस्था में निर्माण होता है, एक होता है वस्तु का बनाना और दूसरा होता है जानना। तो बनाना उसका होता है जो पहले नहीं है, और जानना उसका होता है जो पहले है। तो जो आत्मा परमात्मा हमारा चैतन्य स्वभाव पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको जानना होता है। और मुझे यक्ष बनना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा, देवता बनना पड़ेगा, वैकुंठाधिपति का भक्त बनना पड़ेगा,
तो जो बनावट है, बनने में बिगड़ाहट है, जो बनता है वहां रूपांतर है, लेकिन जो वास्तविक है वहां रूपांतर नहीं है, वहां फिर फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। तो भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम। ये हमारी संस्कृति ने गांव गांव घर घर पहुंचा दिया। जो अपनी महिमा से, अपने पद से, अपनी अवस्था से कभी च्युत नहीं होते, वह अच्युत है। वे अच्युत कैसे हैं? बोले केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, वो माना विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो चमचम चमक रहा है चैतन्य आत्मा, वही अच्युत है। और वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हृदय में चमक रहा है, वैसे का वैसा हमारे अंतःकरण में चमक रहा है। लेकिन उनका अंतःकरण अथवा वो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर जो अच्युत चमक रहा है, वहां माया को वश करने वाला चैतन्य है। और वही का वही चैतन्य यहाँ अविद्या के अधीन बरत रहा है और जीने की इच्छा से अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जीव। और वो माया को वश करता है तो उनका नाम पड़ा ईश्वर। तो वास्तव में जीव का चैतन्य और ईश्वर का चैतन्य एक है। लेकिन जैसे राजा भोज और गंगू तेली, वास्तव में मानवता दोनों के एक है, लेकिन राजा भोज के पास जो सत्ता है, अधिकार है, बुद्धि है, योग्यता है, गंगू तेली के पास नहीं है। लेकिन मानवीय अधिकार में दोनों एक है, मनुष्यत्व दोनों में एक है, अंतरात्मा चेतन में दोनों एक है। अब गंगू तेली अपना तेलीपना छोड़ दे, अपना तेली पद छोड़ दे, मैं गंगू तेली हूं ये छोड़ दे, राजा भोज अपना राज्य पाट और राजापना छोड़ दे, तो तत्व रूप से दोनों एक है। ऐसे ही जीव अपना जीवत्व का अहम छोड़ दे और ईश्वर अपना ईश्वरत्व का प्रीति पूर्वक भजते जो भक्त, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व का अहम होता ही नहीं। तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते। इसीलिए बोलते कि आत्मा परमात्मा एक है।